नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय गुरुचरण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं गुरुचरण कुमार। आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का अल्फ़ाबेट टेस्ट का टाइप 3 लेकर आए हैं। चलिए आज देखते हैं टाइप 3 में क्या है। सवाल नंबर टाइप 3 का 1, इसको मिटा लेते हैं। एक लेते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं और 13वां अक्षर कौन सा होगा, यही कह रहा है। देखिए, जब विपरीत कह रहा है तो आपसे क्या कह रहा है कि राइट से तीसरा के अक्षर के बायां 13वां क्या, कब कह रहा है? जब विपरीत था। ये आपका लेटर में क्या था? जड से ए था, विपरीत क्रम में। हम इसको सीधा करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? इसको सीधा कर लेते हैं, राइट को लेफ्ट कर लेते हैं। लेफ्ट से कितना? तीसरा। इसको काटेंगे, राइट से कितना हो गया आपका? 13वां। राइट को लेफ्ट कर लिए, लेफ्ट को राइट कर लिए। अब देखिए क्या हो गया? ए से जड हो गया, ये सीधा हो गया। तो चलिए, हम जानते हैं कि लेफ्ट राइट रहता है तो शुरू वाला लेते हैं, अलग अलग रहता है क्या होता है? जुड़ता है। 13 3 और 13 16। तो लेफ्ट साइड से 16वां नंबर पे कौन है आपका? पी। जब भी पूरा का कंप्लीट अगर आपका विपरीत क्रम में रहेगा तो पहले लिख लेना है। लिख लिए, जड से ए में दिया हो तो राइट से तीसरा, लेफ्ट से 13वां क्या होगा। तो हम इसको क्या किए? सीधा कर लिए। तो जो राइट था उसको लेफ्ट कर लिए, जो लेफ्ट था उसको राइट कर लिया। अब ए से क्या हो गया? जड हो गया। तो यहाँ से अब तो पीछे हम टाइप 1 में बता चुके हैं। तो ये फार्मूला कितना? शुरू वाला लिखेंगे, अलग अलग रहेगा तो जुटेगा। तो लेफ्ट से 16वां नंबर पे कौन होता है आपका? पी होता है। चलिए सवाल नंबर दूसरा लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा। जब विपरीत क्रम में कह रहा है तो बाएं से, बायां से कह रहा है चौथा, यानी लेफ्ट, दायां से 6। ये कब कह रहा है? जब विपरीत क्रम में, यानी कि जड से ए है, विपरीत क्रम में लिखा गया। इसको हमको क्या करना है? सीधा कर लेना है। जो लेफ्ट दिया है उसको काट के हम क्या लिख लेंगे? राइट। जो राइट है उसको लेफ्ट में कर लेंगे। अब तो ई भी हो गया। ए से क्या बन गया आपका? जड हो गया। तो देखिए, बताए थे शुरू वाला लिखना है, अलग अलग रहेगा तो जुटेगा। 4 और 6 कितना हो गया? 10। तो राइट से कह रहा है कि 10वां क्या। आपको बताए थे जब भी हमको याद रहता है किधर से? लेफ्ट साइड से याद रहता है। राइट से तो याद रहता है, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? लेफ्ट में। तो बताए थे कैसे कन्वर्ट करने के लिए। तो किस में से? 27 में से जो दिया हुआ वैल्यू उसको घटा लेंगे तो लेफ्ट से कितना चलेगा आपका? 17। तो लेफ्ट से 17वां नंबर पे क्या होता है? क्यू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्यू। बहुत आसान है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से, कह रहा है किससे? दाएं से 17वां के दाएं 7वां। यही है। ये कब है? जब विपरीत क्रम में लिखा है, यानी जड से ये लिखा गया। हम इसको सीधा करेंगे तो राइट को काटेंगे लेफ्ट में और राइट को काट के लेफ्ट में 7। अब देखिए सीधा हो गया। ए से क्या बन गया? ये अब जड हो गया। तो बताए थे शुरू वाला लिखना है, सेम रहेगा तो घट जाएगा। 17 में से 7 गया, कितना होगा? 10। तो लेफ्ट साइड से 10वां नंबर पे कौन होता है आपका? जे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चौथा नंबर, चौथा कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथा के बायां 5वां होगा। विपरीत क्रम में कह रहे दाएं से चौथा, कह रहे दाएं से चौथा के बाएं
पाँचवा क्या होगा। कब, जब विपरीत क्रम में लिखा गया जड़ से ए में। तो इसको बताए थे, इसको सीधा करना है, राइट को लेफ्ट कर लेंगे और लेफ्ट को राइट कर लेंगे तो क्या होगा, ए से आपका जड़ हो जाएगा। तो यहाँ क्या शुरू वाला लिखना है, अलग अलग है तो जुड़ जाएगा। 4 और 5 कितना होगा 9। तो लेफ्ट साइड से 9 नंबर पे कौन होता है, आई। आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका आई। चलिए यदि कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा। विपरीत क्रम में कह रहा है, दाएं से कह रहा है क्या, सवाल नंबर चौथा 5वां हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि दाएं से 17वां, कह रहा है दाएं से क्या है 17वें के दाएं 7वां। तो कब है, जब विपरीत क्रम में लिखा है, जड़ से ए लिखा गया है। हमको सीधा करना है तो राइट को लेफ्ट करेंगे और राइट को लेफ्ट करेंगे तो अब क्या होगा, ए से आपका जड़ बन गया। तो क्या करना है, शुरू वाला लिखना है, अगर समान है तो घट जाएगा। 17 में से 7 गया क्या हो गया 10। तो लेफ्ट साइड से 10वां नंबर पे कौन होता है आपका जे। आपका आंसर क्या हो गया जे। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं 6। कर यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं 6। कब है, जब विपरीत क्रम में लिखा गया है। इसको हम सीधा करेंगे, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। तो ए से क्या हो गया आपका जड़ हो गया, सीधा हो गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, शुरू वाला लिखना है, राइट अलग अलग है जुटेगा, 4 6 10। तो राइट से कह रहा है 10वां क्या होगा, तो राइट से 10वां तो याद रहता है ना, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। 27 में से 10 को घटाएंगे, लेफ्ट से कितना आएगा 17। 17 का मान क्या होता है आपका क्यू होता है। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। सवाल नंबर 7। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं तीसरा के दाएं 5वां के बाएं दूसरा होगा। जब विपरीत क्रम लिखा गया तो कह रहा है कि बाएं से तीसरा और दाएं से 5वां के बायां दूसरा होगा। ये कब है, जब विपरीत क्रम में लिखा गया है। हम इसको सीधा करेंगे तो क्या बोले थे, लेफ्ट को राइट लिखेंगे, राइट है तो लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट है तो राइट लिखेंगे। अब क्या हो गया, ए से आपका जड़ हो गया। तो जब भी 2 से अधिक आएगा, 2 ठो लेके बनाना है, पहले इसको बनाना तो क्या लिखेंगे, राइट अलग अलग है जुटेगा, 3 5 8, फिर इससे ले लेंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से राइट लेंगे, सेम है घटेगा, 8 में से 2 गया 6। अब राइट से 6 कह रहा है क्या होगा, तो राइट से 6 तो याद रहता ना है, किस में चेंज कर लेंगे, लेफ्ट में। तो 27 में से 6 को घटाएंगे, लेफ्ट से कितना चलेगा आपका 21। 21वां नंबर पे कौन होता है आपका यू। यहाँ तक किसी की दिक्कत। चलिए सवाल नंबर कुछ आगे बढ़ाते हैं। चलिए सवाल नंबर 8 लेते हैं। 8 में क्या कह रहा है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 6ठा के दायां चौथा है। अब की बार विपरीत कहा ना है, डायरेक्ट सीधा है। कह रहा है कि बाएं से 7वां, बाएं से 7वां के दायां 6ठा के दायां चौथा। क्या कब है, ए से जड़ सीधा दिया हुआ, ए से जड़। देखिए बोले थे जब भी 2 से अधिक है 2 ठो लेके बनाना है, लिखेंगे लेफ्ट 7 6 13, राइट से कितना होगा 4। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट आएगा अलग अलग है जुटेगा, 13 4 17। तो लेफ्ट साइड से 17वां नंबर पे कौन होता है आपका क्यू हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो जो यहाँ तक हम बता चुके हैं टाइप 3, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।